हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वह है घातांक के नियम। ठीक है, तो आज हम घातांक के नियम को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे एग्जाम में आने वाले घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं घातांक के नियम। ठीक है, तो घातांक के नियम में आपको कुछ फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस फॉर्मूले का यूज़ करके ये सारी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो वो फॉर्मूला कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। जैसे पहला है ए की पावर में m इंटू ए की पावर में n बराबर कितना हो जाएगा, ए की पावर में m प्लस n हो जाएगा। जब भी आधार सेम रहेगा तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, जैसे ए की पावर में m है और भाग में ए की पावर में n है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर में m माइनस n होगा। जब भी ये आधार सेम रहेगा और भाग में रहेगा तो क्या हो जाएंगे, आपस में घात माइनस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ध्यान रखिएगा कि ए की पावर में m है और इसके पावर में n है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर में m इंटू n हो जाएगा, मतलब m और n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ध्यान में रखिएगा कि a बट्टे b है। ठीक है, और इसके पावर में क्या है, n है तो क्या हो जाएगा, a के पावर में n बट्टे b के पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, और पांचवा रूल क्या है कि a की पावर में अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, मतलब a कोई संख्या है, किसी संख्या के पावर में अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, और a के पावर में अगर वन है तो उसकी वैल्यू हमेशा a होगी। ठीक है, तो इन दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इन फॉर्मूले का यूज करके। जैसे जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है टू के पावर में टू इंटू टू के पावर में फोर, तो ये किससे इससे रिलेटेड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो टू के पावर में टू प्लस फोर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू के पावर में सिक्स। ठीक है, और टू के पावर में सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप छः पर गुणा करोगे, दो का दो जैसे ऐसे कर छः बार लिखेंगे, दो इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू ऐसे करके कितने बार लिखेंगे, छः बार लिखेंगे। ठीक है, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूना चौंसठ, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है पाँच के पावर में 0.5 इंटू पाँच के पावर में 0.5 है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आधार सेम है, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो पाँच के पावर में 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन है थ्री के पावर में 1/2 है इंटू थ्री के पावर में 9/3 है। देखो आधार क्या है, ये सेम है, तो थ्री के पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 9 के पावर में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री के पावर में देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/18 3 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 21 और बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, देखो थ्री के पावर में ये 7/7 कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि थ्री के पावर में 7 और यहाँ पर ये √2 हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे थ्री कितना बार लिख सकते हो, 7 बार, तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, ये कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एक और करेंगे तो 7 हो जाएगा। देखो इसका पेयर बना, ठीक है, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, मतलब 3 का पेयर बना, तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो कितना, एक 3 बाहर निकलेगा, 2 3, और ये तीसरा 3 बाहर निकलेगा, और इसमें कितना आ जाएगा, √3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। ठीक है, √3। इस तरीके से क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो अब हम घातांक के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 2 के पावर में 2, फिर इसके पावर में क्या है, 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जैसे कि फॉर्मूला बताया था, 2 के पावर में इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा तो कितने हो जाएगा, 2 के पावर में 4। ठीक है, और 2 के पावर में 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से चौथे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, जैसे पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 4 के पावर में 5 इंटू
0.2 है, ठीक। तो क्या होगा देखो, 4 के पावर में इसका इससे गुणा हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 0.2 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख लो। छठवां क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर में 1/2 है, ठीक है, और इसके पावर में क्या है, 2 है। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर में 1 आएगा, और 3 की पावर में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, 5 के पावर में 4 है डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 3 है। तो जब ध्यान रखिएगा, जब भी डिवाइड रहता है तो घात आपस में माइनस हो जाते हैं। तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो 5 के पावर में 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है 3 के पावर में 1/2 डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 0.5, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो जब भाग रहता है तो घात क्या होते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर में 1/2, हाँ, डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, ठीक है। अब इसको देखो, तो 3 के पावर में 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 3 के पावर में 0, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका आंसर मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है 6 के पावर में 2 डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको देखो, इसके पावर में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/, ऐसे 6 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/3 के पावर में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूले से जो पहले मैंने फार्मूला जो बताया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लो। 10वां क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 इंटू 5, इसके पावर में कितना है, 2 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 5 6 10 करेंगे, और इसके पावर में 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका आंसर 100 आ जाएगा। या तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 है, तो इसको 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 के पावर में 2 की वैल्यू 4 होगी, और 5 के पावर में 2 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, ठीक है। इसको अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11वां क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 9 है, और इसके पावर में कितना है, 0.5 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, 4 के पावर में और इंटू 9 के पावर में 0.5 है, तो ये जो वैल्यू है इसके पावर में आ जाएगा, ये जो वैल्यू इसके पावर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर में 0.5 इंटू 9 के पावर में 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर में 2, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0.5, उसी तरह 3 के पावर में 2, और ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2 के पावर में 2 इंटू 0.5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 0.5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 2 के पावर में 1 आ जाएगा, 2 5 6 10 1 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 ही होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे 24 के पावर में, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या है, 24 के पावर में 0 है। तो बताया था कि किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। और किसी भी संख्या के पावर में 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, वही संख्या होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, 5 के पावर में 0.5 इंटू कितना है, 4 है, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला 14 क्वेश्चन कौन सा है, 14वां क्वेश्चन, 4 के पावर में 0.5 है, ठीक है, इंटू क्या है, 1 है ना। देखो, 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नहीं आ जाएगा, तो 4 के पावर में 0.5 आ जाएगा, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/2 है, मतलब ये करड़ी के रूप में होगा, आगे चल करके करड़ी पढ़ेंगे तो करड़ी के रूप में होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर ये इस √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये 14 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि घात सेम, अगर घात सेम हो तो बड़ी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, और छोटी संख्या छोटी होती है। दूसरा याद रख लेना, यदि आधार सेम हो तो बड़ी संख्या बड़ी और छोटी संख्या कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये 2 स्टेटमेंट को याद रख लिया। ठीक है, 2 स्टेटमेंट कौन सा है, घात सेम हो तो बड़ी संख्या बड़ी होती है, यदि आधार सेम हो तो बड़ी संख्या बड़ी होती है। कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला 15 क्वेश्चन है, 15 2 के पावर में 60 है। ठीक है, 3 के पावर में 48 है, फिर क्या है 4 के पावर में 36 है, और क्या है 5 के पावर में 24 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, देखो यहाँ पर घात अलग अलग है और आधार भी अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आधार को सेम करना पड़ेगा या तो घात को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आधार तो सेम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, घात को सेम कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60, 48 और 36 और 24 का क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो इन सब का HCF क्या होगा, HCF निकालने के लिए मैं बताया था, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो इन सब का HCF कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब 12 को क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो 12 को इससे कितना भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस 5 को वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह 3 के पावर में 12 को इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 12 को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह 4 को इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। 5 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ गया, और उसके पावर में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब देखो घात क्या हो गया है, सेम हो चुका है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 32। 32 की पावर में कितनी आ जाएगी, 12। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। 81 की पावर में कितना हो जाएगा, 12। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। 64 के पावर में कितना हो जाएगा, 12। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और 25 की पावर में क्या हो जाएगा, 12। अब देखो घात सेम हो गया है। ठीक है, और आधार अलग अलग है। तो घात सेम है तो बड़ी संख्या बड़ी होती है, मतलब ये वाला बड़ी है, ये वाला बड़ी है, मतलब हमारा कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये 3 के पावर 48 क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या। इसी को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी लिखने के लिए बोलते हैं, तो हम आसानी से इसको अरेंज कर सकते थे। और इसमें छोटी कौन होगी, तो छोटी कौन है, देखो सबसे बड़ी ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। मतलब छोटी कितनी होगी, छोटी संख्या कितनी होगी, 5 के पावर में 24। ये कैसी होगी, छोटी संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छोटी संख्या कौन है। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम घातांक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे 256 के पावर में कितना है, 0.16 है, इंटू 16 के पावर कितना है, 0.18 है। ठीक है, ये किसके अंडर रूट स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0.16 इंटू 16 0.18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 के पावर 0.32 हो जाएगा, इंटू 16 के पावर 0.18 ये हो जाएगा। अब देखो आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, जब ये जुड़ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.50 हो जाएगी। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 की पावर में 2 की पावर में 4 है ये। ठीक है, 0.5 है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, मतलब 2 की पावर में 4 इंटू 0.5 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 20, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर में n+2 है, माइनस 3 के पावर में n-1 है। ठीक है, अब बट्टे में क्या है, 3 के पावर में n+4 है, फिर प्लस है 3 के पावर में n+1 है, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। देखो ये पावर n+1 है, पावर जुड़ गए हैं, मतलब ये इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन है, a के पावर में m इंटू a के पावर में n होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a के पावर में m
प्लस n लिखते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग स्टेप से लिख सकते हैं, हाँ। तो 3 की पावर में कितना हो जाएगा n इंटू 3 की पावर में कितना हो जाएगा 2 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर में n हो जाएगा इंटू 3 की पावर में 1, ठीक है। बट इधर कैसे लिख सकते हैं इसको भी 3 की पावर में n इंटू 3 की पावर में 4, ठीक है, प्लस 3 की पावर में n इंटू 3 की पावर में 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें 3 की पावर n 3 की पावर n है, ये क्या हो जाएगा प्रश्नांतर हो जाएंगे, मतलब 3 की पावर में n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर में 2 माइनस 3 की पावर में 1, ठीक। अब इसमें भी 3 की पावर में n क्या होंगे पक्षांतर हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे बाहर, तो 3 की पावर में n हो जाएगा और 3 की पावर में 4 प्लस 3 की पावर में 1, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब देखो इसको कट हो जाएगा ये, अब ये 3 की पावर में कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और 3 की पावर में 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 की पावर में 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9 9 3 27 27 3 कितना हो जाएगा 81 81 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 9 में 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 84, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा और 4, 3 बटे 24, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 बटे 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे m के पावर में -3 है इंटू n के पावर में 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई n के पावर में 2 है इंटू m के पावर में -8 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं m के पावर में -3 इंटू n के पावर में 4 बट्टे क्या लिख सकते हैं n के पावर में 2 इंटू m के पावर में -8, ठीक है। इस देखो ये जब भी हम इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वैल्यू इस टाइप से माइनस में रहेगा बट्टे के उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है बट्टे के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, जैसे a की पावर में m है बट्टे a की पावर में n है, तो a की पावर में m माइनस n हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी बट्टे में है ना, बट्टे में है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो m की पावर में -3 इंटू n की पावर में 4 बट्टे m की पावर में -8 इंटू n की पावर में 2, ठीक है। अब देखो ये बट्टे में है तो ये ऊपर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब m की पावर में -3 इंटू m की पावर में 8 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और n की पावर में तो 4 है ही है और ये n ऊपर चले जाएगा तो किस में चले जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा n के पावर में -2, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। जब भी आधार सेम रहता है गुणा में रहता है तो घात क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो m की पावर में -3 और इसको जोड़ देंगे तो +8 हो जाएगा, उसी तरह n के पावर में 4 और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, -2, ओके। तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा, इसमें घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो m की पावर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बड़ी संख्या के पहले प्लस है इसलिए प्लस निशान आ गया और n के पावर में कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, 2/9 के पावर में कितना है -3 इंटू 9/2 के पावर में कितना है -4, ठीक। इसको बट्टे के नीचे लाएंगे तो ये किस में चले जाएगा प्लस में चले जाएगा, तो हमको यहाँ पर बट्टे के नीचे नहीं लाना है, तो क्या करेंगे, जैसे 2/9 है इसके पावर में -3 है, तो इसी को हम क्या करेंगे 2 को ऊपर ले जाएंगे और 9 को नीचे ले आएंगे तो ये माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2/9 फिर कितना हो जाएगा -3 + 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या के पहले प्लस है तो प्लस का आंसर लगेगा, तो 4 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आया 2/9 है। इस तरीके से आप लोग घातांक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, 5 के पावर में x + 2 है इज इक्वल टू 25 के पावर में 3x - 4 है, ठीक है। तो ये 5 के पावर बन सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 5 के पावर में x + 2 एज इट इज लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा
3x माइनस 4, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसका गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, जब भी बराबर हो और बराबर के दोनों साइड आधार क्या हो सेम हो, तो उसके घात क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, जब भी बराबर हो और दोनों तरफ आधार क्या हो सेम हो, तो घात आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6x माइनस 8 बराबर क्या लिख सकते हो x प्लस 2 लिख सकते हो। अब देखो, ये उस साइड चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 6x ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 तो पहले से प्लस में ही है, ये उस साइड चले जाएगा तो प्लस में आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, और 8 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x बराबर अब कितना हो जाएगा, ये गुणा में है इधर चले जाएगा तो किस में चले जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है हमको सोल्व करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।